सबसे पहले अगर आपको रेट ऑफ चेंज का वो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आपके पास मैंने कुछ सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फार्मूले बताए हैं। तो जब आप एक्सरसाइज 6.1 करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन, आपको फार्मूले याद होने चाहिए। तो मैंने ये सारे फार्मूले यहाँ पे आपके लिए लिख दिए हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने सॉलिड शेप में लिखा है, यह सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया, ये इनका टी एस ए है, और ये क्या है, इनका वॉल्यूम है। ठीक है, ये तीनों चीजें मैंने यहाँ आपको लगा दी हैं। तो आप इसको, अगर आपको याद ना हो तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं। और ये 10th में और आपने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर था उसमें। तो ये सारे फार्मूले आपको लर्न होंगे, तो आप इजीली इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, सरफेस एरिया ऑफ प्लेन फिगर के आपको याद होनी चाहिए। इसमें मतलब एरिया याद होना चाहिए और पेरीमीटर। देखो, जैसे रेक्टेंगल का एरिया आपको दे रखा है, रेक्टेंगल का इसमें लेंथ दे रखा है, तो उसमें हम इसको, इसने विड्थ को हम ऐसे बोलते हैं लेंथ एंड ब्रेथ। तो आप इसको एल इंटू बी की तरह भी यूज कर सकते हो, एल इंटू बी। और पेरीमीटर अगर इसका हम की बात करें तो ये क्या होता है, टू ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो पेरीमीटर भी पता होना चाहिए रेक्टेंगल का। ठीक है, स्क्वायर का एरिया दे रखा है ए स्क्वायर, तो पेरीमीटर क्या होता है, 4a। ठीक है, इसी तरह आपका पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट, और इसका पेरीमीटर वही होगा जो रेक्टेंगल का होगा। सर्कल का एरिया दे रखा है पाई आर स्क्वायर, इसको सिंपल बोलते हैं पाई आर स्क्वायर, अगर हमारी रेडियस क्या है आर, और इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो ये जो बेसिक फार्मूले हैं रेट ऑफ चेंज करने से पहले आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज में यूज होंगे। इसके बाद अब बताती है रेट ऑफ चेंज। तो अब ये चैप्टर कौन सा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब जिसे हम सिंपल बोलते हैं एओडी, चैप्टर 6। चैप्टर कौन सा है, ये 6, 12th क्लास का चैप्टर 6। ये पहली बुक का पार्ट है, और ये बुक 1 में है। फर्स्ट जो बुक होती है बुक 1 का पार्ट है। ठीक है, तो जिन्होंने डेरिवेटिव करी होगी उसके बाद उन्होंने चैप्टर 6 करा होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ चेंज, तो इसमें क्या होता है रेट ऑफ चेंज में, तो जैसे कि अगर हम डेरिवेटिव करते हैं किसी भी फंक्शन का, जैसे हमने लिखा y इक्वल्स टू, कोई आपने लिखा 5x। ठीक है, तो आप क्या करते हो, लिखते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y को क्या लिखते हो, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 5। तो उसमें dy dx का मतलब क्या होता है, dy का मतलब होता है चेंज इन y, चेंज इन y। ठीक है, और dx का मतलब क्या होता है, चेंज इन x, चेंज इन x। ठीक है, तो चेंज इन y चेंज, तो इसको और dy dx को पूरा क्या बोलते हैं, अगर हम dy dx को एक साथ रीड करें तो क्या बोलते हैं, चेंज इन y, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब y में चेंज होगा किसकी वजह से, x की वजह से। तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम सिंपली जो dy बाई dx का मतलब क्या है, ये सिंपली किसे डिनोट करता है, ये एक रेट ऑफ चेंज को डिनोट करता है, रेट ऑफ चेंज को डिनोट करता है। किसके रेट ऑफ चेंज को, y के रेट ऑफ चेंज में डिनोट करता है कि y चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसी को हम dy बाई dx बोलते हैं। तो dy बाई dx नॉर्मली हमारे लिए क्या है, एक रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी की तरह डिनोट करते हैं। जैसे अब मेरे पास कोई फिगर है, सपोज करो मेरे पास एक सर्कल है। अब सर्कल में दो चीजें होती हैं, एक रेडियस, और इस रेडियस के थ्रू हम इसका एरिया निकाल सकते हैं और पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो अगर हमने इस रेडियस सर्कल को एक्सटेंड करें, सपोज करो एक लेक है, लेक में आपने कोई स्टोन है ड्रॉप करोगे, तो क्या होगा, उसका रेडियस बढ़ेगा, सर्कल का रेडियस वैसे से बढ़ेगा। ठीक है, उस तरह से लेक में ऐसे ऐसे वेव बनेंगी सर्कुलर। तो क्या हो रहा है, उसका रेडियस बदल रहा है, साथ में उसका एरिया बदल रहा है। तो हम रेट ऑफ चेंज में ऐसे करेंगे कि हम ये फाइंड कर सकते हैं कि डी ए अपॉन डी आर, ए मीन्स आपका एरिया, ए मीन्स मतलब एरिया। तो आप निकाल रहे हो डेरिवेटिव ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया इसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू आर मतलब चेंज इन आर, चेंज इन आर, आर मतलब रेडियस। तो जैसे जैसे रेडियस चेंज होगा आपका एरिया चेंज होगा। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, की एक क्वांटिटी का चेंज होने से दूसरे पे फर्क आता है। अब जैसे आपके पास एक स्पेयर है, स्पेरिकल बलून है, जैसे आपके पास क्या है, एक स्पेयर है। अब ये स्पेरिकल बलून है। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेयर बनाता हूँ स्पेयर की तरह कि लगे थोड़ा सॉलिड है। तो ये स्पेयर है, और इसमें होती है इसकी रेडियस। ठीक है, अगर हम इसमें एयर पंप करेंगे तो एयर पंप करोगे तो क्या होगा, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगा किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। हो सकता है इसका सरफेस एरिया चेंज हो, सरफेस एरिया भी चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। अब याद रखना ये बलून ऐसा होगा जो हमेशा स्पेरिकल रहेगा, मतलब जब इसमें एयर पंप करोगे तो और कोई शेप नहीं लेगा, स्पेयर है तो स्पेयर में ही चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, डीवी अपॉन डी आर, डी एस अपॉन डी आर। तो ये आप निकाल रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इसमें हम एक क्वांटिटी से वॉल्यूम क्वांटिटी चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। रिवर्स भी हो सकता है कि वो रिवर्स पूछ लेगा आपसे कि रेट ऑफ चेंज बताओ रेडियस में किसके,
वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो वो हमें गिवन दे देगा। तो जिस तरह से वो दे सकता है हम उसे फाइंड कर सकते हैं। अब मेरी बात समझना, तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ, जो डी वाई बाई डी एक्स है वही हमारे लिए क्या है, रेट ऑफ चेंज है। अब उसे हम एरिया, सरफेस एरिया इनमें यूज करेंगे। अब दूसरी बात ये आती है, जब आप रेट ऑफ चेंज पढ़ते हो, जब आप रेट ऑफ चेंज हम क्वेश्चन करते हैं, तो दो तरह के होते हैं रेट ऑफ चेंज। फर्स्ट, जिसमें जो डेरिवेटिव होता है, जो रेट ऑफ चेंज होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज का जो कॉन्सेप्ट है, ये दो क्वांटिटी से रिलेटेड है। फर्स्ट, जब आप डेरिवेटिव कैसे करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। सपोज हमें रेडियस दिया हुआ है वेरिएबल, या हमें साइड दिया हुआ है ए, तो हमारे लिए जो उनकी लेंथ या विड्थ या रेडियस जो भी है, उसके रिस्पेक्ट में, जैसे हमने करा एरिया में चेंज, तो एरिया में चेंज हुआ आर के रिस्पेक्ट में, तो आर मेरे लिए वेरिएबल का काम करेगा, रेडियस का काम करेगा, रेडियस हमारा वेरिएबल होगा। अगर मुझे वॉल्यूम चेंज करना है क्यूब का, तो डी वी अपॉन डी ए, तो ए मेरे लिए क्या होगा, वेरिएबल होगा, साइड मेरे लिए क्या होगी, वेरिएबल। तो जैसे एरिया मतलब लेंथ चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज होगा, रेडियस चेंज होगी, एरिया चेंज होगा। इसी तरह अगर हमें एक और रेट चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। जैसे एरिया में चेंज आया तो डी वी अपॉन डी टी, फिर वॉल्यूम में चेंज आया डी वी अपॉन डी टी। तो अब टी हमारे लिए क्या हो सकता है सेकंड पर सेकंड का यूनिट हो, इस सेकंड में चेंज आ रहा है, हो सकता है मिनट में चेंज हो रहा हो, मिनट में। जैसे उसने बोला कि भाई वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, डी वी अपॉन डी टी, चेंज आ रहा है 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। भाई किसने बोला, एरिया में चेंज आ रहा है, डी वी अपॉन डी टी क्या आ रहा है, मैंने लिखा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ऐसा कुछ चेंज आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो डेरिवेटिव होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। तो हमारे लिए जो उनकी साइड आर होगी, या जो इसका हमारे लिए ए होगा, वो हमें हमेशा क्या यूज करना होगा, वेरिएबल की तरह यूज नहीं करेंगे उसका डेरिवेटिव। जैसे अगर आर टाइम के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन हो रहा है, तो आर जो है हमारे लिए वेरिएबल नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, डी आर अपॉन डी टी। ये ध्यान रखना। अगर हम ए को यूज कर रहे हैं, तो ए का डेरिवेटिव क्या होगा, डी ए अपॉन डी टी। तो मतलब इसका हम वेरिएबल की तरह यूज नहीं करेंगे, इसको हम फंक्शन जैसे वाई का करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, वैसे यूज करेंगे। तो क्वेश्चन दो तरह से आएंगे, एक टाइम के रिस्पेक्ट में और एक आपके रेडियस के रिस्पेक्ट में या साइड के रिस्पेक्ट में। तो ये क्वेश्चन ईजी होते हैं, इसमें आपको सीधे बता देगा कि ये वेरिएबल है। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक चीज ध्यान रखना नोट में, कि जब भी टाइम वाला क्वेश्चन आएगा, टाइम का, इसमें एक रेट ऑफ चेंज गिवन होगा, रेट ऑफ चेंज इज गिवन, रेट ऑफ चेंज इज गिवन। इसमें क्या होगा, एक रेट ऑफ चेंज दिया होगा, ठीक है, एक रेट ऑफ चेंज क्या होगा, देगा आपको, एक रेट ऑफ चेंज आपको गिवन देगा, दूसरा रेट ऑफ चेंज आपको निकालना होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज उसने आपको क्या दिया, उसने दिया आपको रेट ऑफ चेंज गिवन है यहाँ पर, ठीक है, हम बात करें गिवन। जैसे उसने दिया कि भाई वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई वॉल्यूम गिवन है, जैसे उसने बोल दिया 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड गिवन है, तो कह रहा है डी एस अपॉन डी टी निकालो। तो उसमें सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा, तो इसमें एक रेट ऑफ चेंज गिवन होगा और दूसरा रेट ऑफ चेंज निकालना होगा। तो ये टू टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज 6.1 में। और ज्यादा क्वेश्चन किस में होंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, ज्यादा क्वेश्चन किस में होंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये बेसिक पार्ट है, आप इसे नोट कर लेना अच्छे से, कि किसकी रेट ऑफ चेंज आपको दिया हुआ है, सिंपल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जैसे आर, साइड, या टाइम के रिस्पेक्ट में, और इसमें एक रेट ऑफ चेंज हमेशा गिवन देगा। तो ये आपका बेसिक था। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वही क्या होता है, हमारा रेट ऑफ चेंज। तो हम डेरिवेटिव को अब क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज में भी यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आप इसे नोट कर लेना, और अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। अब हमें बेसिक डेरिवेटिव आनी चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1। तो आज हम खाली क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक डिस्कस करेंगे। मैं अगली वीडियो में इसके और जो क्वेश्चन है वो सारे सोल्व करवा दूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मतलब एरिया में चेंज निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू इट रेडियस। देखो क्या बोल रहा है, जब रेडियस चेंज होगा तो एरिया में चेंज निकालो। मतलब सीधी सी बात ये बोल रहा है कि आप फाइंड क्या करो, डी ए अपॉन डी आर आप फाइंड करो, ये सीधी सी बात ये बोल रहा है। एरिया में चेंज निकालो रेडियस रिस्पेक्ट में। तो ये टाइम वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो इसे करने के लिए आप पहले क्वांटिटी को लेट करोगे, लेट एक सिंबल यूज करोगे, ए बी द एरिया, ए बी द, आपका ए क्या है, ए बी द एरिया, एंड कॉमा लगा के बोलोगे आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस इसके, सर्कल के, ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब हम एरिया के लिए क्या यूज करेंगे, एरिया के लिए यूज करेंगे हम फार्मूला, ए जो सर्कल का एरिया होता है, अभी मैंने बताया था बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर,
पाई आर स्क्वायर। अब हम एरिया मतलब आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आर हमारे लिए वेरिएबल का काम करेगा जैसे एक्स करता है। तो जब डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखोगे, डी ए अपॉन डी आर। ओके, यहाँ एक्स नहीं लिखना था, आर लिखेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा पाई कांस्टेंट होता है, और आर स्क्वायर का वही पावर को आगे लाके, और आर का डेरिवेटिव 1 होता है, तो आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि आर डेरिवेटिव 1 है। तो डी ए अपॉन डी आर कितना हो गया, 2 पाई आर। तो ये मेरा क्या है, रेट ऑफ चेंज है एरिया में विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब इसने कुछ पर्टिकुलर टाइम पे आर दिया है 3 और आर दिया है 4। तो नंबर 1, अगर मेरा आर 3 है सेंटीमीटर, तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा, डी ए अपॉन डी आर। आप लिखोगे ऐसे, आर इक्वल्स टू 3, तो ये जाएगा 2 पाई इंटू 3, तो 3 टू जा 6 पाई। और ये क्या यूनिट होगा, एरिया चेंज हो रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और चेंज क्या है, रेडियस के रिस्पेक्ट तो सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अगर मेरा आर होता कितना, मेरा आर होता 4 सेंटीमीटर, तो क्या लिखोगे, डी ए अपॉन डी आर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था 2 पाई इंटू में कर दो 4, तो ये हो गया 8 पाई, और ये एरिया चेंज हो रहा है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस के रिस्पेक्ट में तो सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखो, ये आपके क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, और इसमें किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा था, रेडियस के रिस्पेक्ट, जो मैंने बताया था केस 1, ये जो मैंने केस 1 बताया था आपको कि इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, आप इसे नोट कर लेना, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 6 पाई और 8 पाई है। ये देखो, आपका आंसर क्या है, एक है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और एक 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ये क्या है आपका 6.1 का पहले का क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, तो उसमें लिखा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। मतलब मैंने क्या बोलता, एक रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, तो dv अपॉन dt, टाइम का रिस्पेक्ट में क्वेश्चन चलेगा। ये क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है, तो कह रहा है हाउ फास्ट द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को हम एस से लेट करेंगे, तो एस निकालना है, डी टी अपॉन डी एस आपको क्या करना है, फाइंड। क्या लिखा है, हाउ फास्ट सरफेस एरिया व्हेन लेंथ ऑफ एज इज, मतलब उसने इसकी एक साइड को उसने 12 दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, पहले आप समझो कोई क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या निकालना है। तो अब आप लिखोगे लेट, जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करोगे, या आप पहले लिख लेना ये सारी चीजें, ठीक है। लेट, आप लिखोगे भाई ए ए ए बी द साइड, ए बी द साइड, और वी बी द वॉल्यूम, वी बी द वॉल्यूम, एंड एस बी द सरफेस एरिया। कौन सा, टोटल वाला, कुछ नहीं लिखा तो टोटल मानते हैं। एस बी द सरफेस एरिया किसका, क्यूब का, ऑफ क्यूब, ये तीनों किसके हैं, क्यूब के, हम क्यूब की बात कर रहे हैं। तो अब बात आती है भाई, गिवन क्या है आपको, वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला से स्टार्ट होगा। तो आपने लिखा v इक्वल्स टू ए क्यूब। अब मैंने आपको बताया था जब t आ जाता है तो हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, और टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a हमारे लिए वेरिएबल नहीं, वेरिएबल की तरह काम नहीं करेगा। तो जब a के डेरिवेटिव की बात आएगी तो आएगा dA अपॉन dt। तो हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv अपॉन dt इक्वल्स टू 3a² इनटू में, ये a का करोगे तो dA अपॉन dt लिखा जाएगा। और हमारे पास ये कितना दे रखा है, ये 8 दे रखा है, और ये 3a² यहाँ चले गया, 3a², और आपके पास dA अपॉन dt आ गया, dA अपॉन dt, मतलब उसकी साइड में इस रेट से चेंज आएगा, बट हमें साइड नहीं निकालना, हमें ds निकालना था। तो आप लिखोगे सर, अब ये नंबर 1 है, सपोज करो इक्वेशन नंबर 1 बना दिया आपने। अब आप लगाओगे सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a², तो आपने करा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या लिखोगे, ds अपॉन dt इक्वल्स टू 12a, और फिर a का वही dA अपॉन dt, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके dA अपॉन dt की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर लोगे, तो 12a इंटू 8 अपॉन 3a², तो 3 1 जा 3 4 जा, और एक a से एक a कैंसिल, तो आपके पास आ गया 32 अपॉन a। अब आपके पास इसने बोला था इसकी जो एक साइड है वो 12 है, तो क्या लिखोगे, ds अपॉन dt, और यहाँ रख दोगे आप a की जगह 12, तो कहीं ना कहीं आएगा 32 अपॉन 12, 4 8 जा और 4 3 जा, तो ये आ गया 8/3, और एरिया में चेंज हो रहा है ना, सरफेस एरिया, एरिया तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर चलता है, यूनिट क्या चल रही है टाइम की, सेकंड है, सेकंड, तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर सेकंड था, जिसमें वॉल्यूम ऑफ रेट ऑफ चेंज दे रखा है
टाइम के रिस्पेक्ट में, और आपको सरफेस एरिया चेंज निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में। और एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर है आपके पास 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आप आंसर चेक कर सकते हो, एक बार वेरीफाई कर सकते हो कि आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या फाइंड करना है। 3 में लिखा है रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब आपके पास डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है, रेडियस में चेंज दिया हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। और क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, जब रेडियस कितना हो 10 हो। तो सीधी सी बात है, वो रेडियस एरिया में चेंज पूछ रहा है आपसे टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और आपको क्या दिया है, एक पर्टिकुलर टाइम पर रेडियस को 10 सेंटीमीटर लेना है। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट, जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस, ए बी द एरिया, ए बी द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, जो जो हमें चाहिए हमने वो लेट कर लिया। अब बात आ रही है कि इसने मुझे एरिया दिया, एरिया से स्टार्ट होगा कि दिया रेडियस है, बट फार्मल एरिया का लगेगा ना, पाई आर स्क्वायर। जब आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर। ओके, हम टाइम में रिस्पेक्ट में चल रहा है तो टी होगा ना, तो डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू पाई का पाई कांस्टेंट है तो इसका 2r हो गया, आर स्क्वायर का 2r इन टू में आर का क्या करोगे, डी आर अपॉन डी टी। ये ध्यान रखना क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 2r इंटू, ये दिया था 3 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया 3 टू 6 पाई आर। ये आपका एरिया में चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में, बट इसमें रेडियस हमें 10 दे रखा है। तो अब आप लास्ट में इसकी रेडियस की वैल्यू पुट कर दोगे, तो डी ए अपॉन डी टी जब आर कितना हो हमारे लिए 10 हो, तो ये हो जाएगा 6 पाई इंटू 10, तो ये हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर और स्क्वायर, क्योंकि एरिया में चेंज है, और पर सेकंड, टाइम क्या चल रहा है सेकंड में चल रहा है। तो ये आपका आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें उसने रेट ऑफ चेंज दे रखा है एरिया रेडियस का और निकालना है एरिया का। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं ये रेट ऑफ चेंज वाले। बस आपको पता होना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर चल रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, एन edge of variable cube is increasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब एक एज मतलब उसकी साइड साइड में चेंज हो रहा है किसके, क्यूब के, किस रेट से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब आपको डी ए अपॉन डी टी दे रखा है, इस बार डी ए अपॉन डी टी दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये क्या कर रहा है, हाउ फास्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एंड व्हेन द एज ऑफ क्यूब इज 10। मतलब आपको ए पर्टिकुलर टाइम पे 10 लेना है, ए क्या लेना है पर्टिकुलर टाइम पे 10 लेना है, और आपके पास क्या निकालना है, डी वी अपॉन डी ए डी टी निकालना है आपको। साइड में चेंज दिया हुआ है, वॉल्यूम में चेंज निकालना है, और ए आपका 10 है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी पीछे मैंने आपको जो बेसिक बता रहा था कि जब वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन देगा तो एक रेट ऑफ चेंज दे देगा, दूसरा आपसे फाइंड करवाएगा। तो बस यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो सॉल्यूशन, तो लिखोगे लेट ए बी द साइड, ए बी द साइड, वी बी द वॉल्यूम, वी बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो आपने वॉल्यूम लिखा, वॉल्यूम होता है इसका ए की 3, आपने लिखा डीवी मतलब डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डीवी अपॉन डी टी, और ये पावर का है तो क्या लिखोगे 3a² क्योंकि पावर आगे कम हो जाती है, और ए का क्या करेंगे डी ए अपॉन डी टी, और आपके पास डी ए अपॉन डी टी दिया हुआ है तो डी वी अपॉन डी टी क्या आ गया 3a² इंटू 3, तो डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा 9a², 9a²। तो dv अपॉन dt, अब इसने मुझे क्या वैल्यू दे रखी है ए की जगह 10 रखना है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 10 का स्क्वायर है ना, तो 900, और ये वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब, और टाइमिंग क्या चल रही है सेकंड, पर सेकंड में इतना चेंज आएगा वॉल्यूम में। अगर उसकी साइड में 3 सेंटीमीटर पर सेकंड चेंज आ रहा है तो वॉल्यूम में 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के अकॉर्डिंग क्या आएगा, चेंज आएगा। आंसर चेक करते हैं एक बार। देखो इसका आंसर है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो बस यूनिट का ध्यान रखना कि वॉल्यूम है तो क्यूब लगेगा, और टाइमिंग सेकंड में चेंज हो रहा है तो सेकंड में लगेगा। ठीक है, ये देखना। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है,
ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू द क्वाइट लेक, wave move in the circles at the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो जैसे मैंने बताया था, अगर आप कोई लेक है उसमें कोई स्टोन ड्रॉप करोगे तो आपने देखा होगा वेव बनती है, वेव। तो वो प्लेन फिगर है, मतलब सर्कल है, और सर्कल में चेंज हो रहा है, तो दो चीज चेंज होगी, रेडियस भी चेंज होगा और एरिया भी चेंज होगा। तो यहाँ पे इसने जो चेंज दे रखा है, यूनिट देखो, सेंटीमीटर पर सेकंड, तो मतलब ये रेडियस में चेंज आपको दिया हुआ है, इसमें चेंज दिया हुआ है, रेडियस में चेंज दिया हुआ है। तो क्या लिखोगे, डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। और निकालना क्या, देखो आगे पढ़ते हैं। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10, मतलब वो कह रहा है अगर कभी रेडियस उसकी 8 हो जाए, हाउ फास्ट द इनक्लोजर एरिया चेंज। तो आपको एरिया डी ए अपॉन डी आर फाइंड करना है। तो हमने कहा ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। तो हमने कहा लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस, ए बी द एरिया, ए बी द एरिया, ए बी द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ये आपने लेट कर लिया। आगे देखो, आपने लिखा, ये थोड़ा सा कट कर दो, उसे थोड़ा सा ओवर राइटिंग होगी। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपने डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये जाएगा डी ए अपॉन डी टी, तो ये होगा पाई, और आर स्क्वायर क्या लिखोगे, टू आर, आर स्क्वायर क्या लिखोगे, टू आर। तो हमारे पास डी ए अपॉन डी टी क्या आ गया, 2 पाई आर, और हाँ आर का डेरिवेटिव डी आर अपॉन डी टी लिखेंगे हम यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू क्या रखोगे, 5। तो मेरे हिसाब से ये आंसर आएगा 10 पाई आर। अब इसने क्या बोला है, आर की वैल्यू किसी इंस्टेंस पे 10 है, तो डी ए अपॉन डी टी, आर को क्या रखोगे आप, आर को रखोगे 8, तो ये जाएगा 10 पाई इंटू 8, मतलब 80 पाई, और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यूनिट क्या है, सेकंड है। तो हमारा आंसर होना चाहिए 80 पाई सेंटीमीटर। तो देखो इसका आंसर क्या है, 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये क्या थे, आपकी रेट ऑफ चेंज थी, जो क्वेश्चन हमने करा, क्वेश्चन 5 शुरू के 5 क्वेश्चन करे, तो ये रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन है। आप जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमने जैसे बात करी थी प्रीवियस वीडियो में कि रेट ऑफ चेंज में हमें एक रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, तो मतलब ये टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। तो आपको क्या दिया हुआ है, रेडियस में चेंज दिया हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 0.7 पर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं। तो हमें क्या लेट करना है, हमें लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस, एंड हम सी लेट कर लेते हैं, सी बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये हमने सर्कल के रेडियस को और सर्कमफ्रेंस को लेट कर लिया। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, जिसे आप बोलते हो 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू ये टी चलेगा, क्योंकि हमने एक रेट ऑफ चेंज दिया है टाइम को, इसमें तो टी चलेगा। तो ये हो जाएगा डी सी अपॉन डी टी इक्वल्स टू 2 पाई, और आर का डेरिवेटिव होगा डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि आर वेरिएबल नहीं है, हम क्योंकि टाइम रिस्पेक्ट में करते तो आर वेरिएबल नहीं होता, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो अब हमारे पास जो डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है, वो आपके पास दिया हुआ है 0.7। तो आपने मल्टीप्लाई करा तो 2 7 14, और एक के बाद डेसिमल, तो 1.4 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि आप पेरीमीटर निकाल रहे हो, मतलब सर्कमफ्रेंस निकाल रहे हो, और सर्कमफ्रेंस की यूनिट क्या होती है, सिंगल सेंटीमीटर। अब इसका इस बार आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर क्या है, देखो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमने ये जो क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखो लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो हमने लिखा डी एल अपॉन डी टी, डी एल अपॉन डी टी, और ये डिक्रीज हो रहा है। तो ध्यान रखना, जब भी कोई डिक्रीज का क्वेश्चन आ जाएगा कि रेट डिक्रीज हो रही है, तो उसको आगे माइनस लगा देना, क्योंकि उसकी रेट नेगेटिव है। तो 5 सेंटीमीटर पर मिनट दे रहा है, ठीक है, पर मिनट।
ओके, ये लेंथ में डिक्रीज है। एंड वाई, अच्छा लेंथ को उसने एक्स लिखा है, और द विड्थ वाई इंक्रीज एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। और अगर हम इसकी वाई को माने, अच्छा लेंथ को हमने इसने एक्स बोला तो हम लेंथ एक्स लिख लेते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी दिया हुआ है, और डी वाई अपॉन डी टी इसने क्या दिया हुआ है, इंक्रीज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये इसकी लेंथ में डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है। अब ये कह रहा है अगर किसी टाइम पर एक्स कितना हो, 8 हो, एक्स क्या हो आपके पास, 8 है, 8 सेंटीमीटर, लेंथ 8 है, और विड्थ आपके लिए वाई 6 सेंटीमीटर है, वाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, तो यहाँ में पेरीमीटर और एरिया दोनों में चेंज निकालना है, किसके, रेक्टेंगल के। तो एक्स वाई तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, तो आप खाली लेट एरिया कर लो और पेरीमीटर कर लो। तो हमने क्या करा, लेट पी बी द पेरीमीटर, पी बी द पेरीमीटर एंड ए, कैपिटल ए बी द एरिया, ए बी द एरिया ऑफ किसका, हम रेक्टेंगल लिख रहे हैं तो रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसने क्या बोला है, पेरीमीटर में रेट ऑफ चेंज निकालो। तो पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल की पेरीमीटर की बात करें तो ये हमने पेरीमीटर लेट करा, ये होता है 2 ब्रैकेट में एल बी। तो हमारे लिए एल बी क्या है, एल बी है एक्स और वाई, 2 ब्रैकेट एक्स वाई। तो आपने करा डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी चलेगा, क्योंकि ये भी टी के रिस्पेक्ट में चलेगा। तो आपको निकालना है पेरीमीटर, डी पी अपॉन डी टी, 2, और एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो डी एक्स अपॉन डी टी, और y का डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई अपॉन डी टी, क्योंकि दोनों वेरिएबल नहीं है, दोनों के दोनों हमारे लिए क्योंकि t के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना। तो ये होगा 2, और डी एक्स अपॉन डी टी दिया है -5, और डी वाई अपॉन डी टी दिया है आपके लिए 4। तो ये कितना हो गया, 2 -1, तो मतलब -2, और ये पेरीमीटर था इसलिए सेंटीमीटर पर मिनट होगा, सेंटीमीटर पर मिनट होगा। ये देखो आपका पेरीमीटर में चेंज आ गया। अब इसका दूसरा क्या था, एरिया में चेंज निकालना है। तो अगर हम एरिया के चेंज की बात करेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, मतलब एक्स इंटू वाई। डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब बात आती है ये प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। तो रूल क्या कहता है, डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू फर्स्ट, फर्स्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, तो डी वाई अपॉन डी टी आ गया, फिर सेकंड का सेकंड, फिर एक्स का डेरिवेटिव करोगे डी एक्स अपॉन डी टी आ गया। तो ये क्या आ गया, एक्स इंटू, भाई इसके चेंज, वाई का चेंज क्या था 4, और प्लस वाई इंटू, इसमें कितना चेंज था 3 माइनस का, तो ये कितना हो गया, ये माइनस का 5 था, ये माइनस का 5 था, ठीक है। तो ये आ गया 4x माइनस 5y। अब इसमें इसकी x और y की वैल्यू पुट कर दो जो दे रखी है। x हमारे लिए 8 था, 4 इंटू 8, और y हमारे लिए 6 था, 6, तो ये हो गया 32, और ये हो गया 30, तो मतलब 2, और ये एरिया है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये रेट ऑफ चेंज किसका है, एरिया का। तो पेरीमीटर में चेंज और एरिया में चेंज, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो आपको पहले का आंसर है -2 सेंटीमीटर पर मिनट, और ये है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक रेट ऑफ चेंज दे रखा है, इसमें दो दे रखे हैं रेट ऑफ चेंज, और इसमें पेरीमीटर और रेक्टेंगल में आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो आपको इनके फार्मूले भी बेसिक याद होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ बलून which always remain spherical on inflation is being inflated by the pumping 900 cubic centimeter gas per second। तो देखो इसने बोला है कि एक बलून है, उसमें आप क्या कर रहे हो, एयर पंप कर रहे हो। तो भाई एयर पंप करोगे तो वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो क्या चेंज होगा, उसका रेडियस भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो यहाँ पे इसने क्या लिखा है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये क्या है, वॉल्यूम। तो मतलब इसने बलून के वॉल्यूम में चेंज दिया हुआ है। तो डी वी अपॉन डी टी कितना होगा, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, देखो पर सेकंड दिया हुआ है। फाइंड द रेट एट द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15। तो कह रहा है अगर रेडियस 15 है, रेडियस क्या है 15 सेंटीमीटर, तो रेट ऑफ चेंज निकालो रेडियस का। तो आपको उसका दे रखा है, डीवी अपॉन डी टी दे रखा है, मतलब वॉल्यूम में दे रखा है, रेडियस का निकाल लेना है। तो लेट करोगे, लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ बलून, या स्पेयर कह सकते हो आप, ठीक है। तो आपके पास बलून दिया हुआ है, बलून का वॉल्यूम क्या होता है भाई, अब स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3,
पाई आर क्यूब। अब ध्यान देना 4 पाई 3 कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, आर क्यूब का डेरिवेटिव करना खाली इसमें। तो डिफरेंशिएट जब करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी चलेगा, अभी भी टी चलेगा, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। और ये क्या हो गया 4/3 कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3 आर सॉरी, इसका क्या आ गया 3 आर स्क्वायर और डी आर अपॉन डी टी आ गया। तो 3 से 3 कैंसिल आ गया। तो और डी वी अपॉन डी टी आपको दिया है 900। और ये क्या बचा 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसको नीचे डिवाइड में भेज दो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड में, तो ये डी आर अपॉन डी टी निकल जाएगा। अब इसमें आपको आर की जगह क्या रखना है, आर की जगह रखना है 15, आर की जगह शुरू में दिया हुआ है 15। तो ये कितना हो गया 900 4 पाई इंटू 15 15 बन जा 15, 15 6 जा 90 और एक जीरो, 15 बन जा 15, 15 4 जा 60। और ये आपका 4 से 4 कैंसिल, तो खाली क्या बचा ऊपर 1 बचा, नीचे पाई बचा। और ये रेडियस में चेंज है, तो रेडियस का इसमें यूनिट चल रही थी सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ये किस में चेंज होगा, रेडियस में। जब वॉल्यूम चेंज कैसा हो रहा है 900 क्यूबिक पर सेकंड चेंज हो रहा है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। इसका देखो ये आंसर है 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आया, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन में कौन सा था आपका 8 था, जिसमें वॉल्यूम में चेंज दिया हुआ था, रेडियस 15 थी और रेडियस में चेंज निकालना था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज वेरिएबल रेडियस। अब देखो यहाँ एक वर्ड लिख दिया वेरिएबल रेडियस, और यहाँ पे कोई रेट ऑफ चेंज भी नहीं दिया हुआ। ऊपर वाला क्वेश्चन में यही था सेम टू सेम, बट वहाँ पे क्या दिया हुआ था, रेट ऑफ चेंज दिया हुआ था, इसमें रेट ऑफ चेंज नहीं दिया हुआ। वो रेडियस को ही वेरिएबल मानेगा, रेडियस को ही वेरिएबल मानेगा, मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। तो कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग एंड द रेट ऑफ व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस क्या लेना है 10 सेंटीमीटर लेना है, और आपको वॉल्यूम में चेंज निकालना है, बट किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। बस इसमें यही क्वेश्चन है। तो लेट करोगे, लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर या बलून, जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। तो वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और इस बार मेरे लिए आर वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल के तरह डेरिवेटिव करेंगे जैसे एक्स का करते हैं। तो बस इसमें आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, रिस्पेक्ट चलेगा आर के में, डी वी अपॉन डी आर। 4/3 कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट है, बस बचा आर क्यूब, इसका होगा 3 आर स्क्वायर। और आर का डेरिवेटिव 1 होगा क्योंकि वेरिएबल है आर, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास जो आर की वैल्यू थी वो थी इसने दी थी आर की वैल्यू 10, तो आर आपने 10 लग दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 पाई इंटू 10 तो कितना हो गया 400 पाई। और ये रेडियस में चेंज है, वॉल्यूम में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सेंटीमीटर क्यूब सेकंड में नहीं होगा, टाइम क्योंकि टाइम स्पीड चल रहा है, रेडियस में हो रहा है, इसलिए ये सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर रेडियस चेंज आएगा तो उसमें 400 चेंज आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था 9 था। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, क्योंकि नीचे रेडियस चेंज होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। इसमें टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए लास्ट करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। अगली वीडियो में इसके जो बचे हुए क्वेश्चन, इसके बचे हुए क्वेश्चन कौन से हैं 11 to 18 है, ये हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, तो जिससे ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें लिखा है अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लेइंग अगेंस्ट अ वॉल। तो देखो एक वॉल है, ये वॉल है, और इसके साथ ये लैडर लगा हुआ है, और लैडर की लेंथ क्या है, लैडर की लेंथ है आपकी 5 मीटर, लैडर की लेंथ फिक्स है। ठीक है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड। अच्छा, लैडर का ये बॉटम हुआ, ये बॉटम हुआ, इसे आपने खींचा, लैडर को यहाँ खींच दिया, तो मतलब लैडर को आप क्या कर रहे हो, लैडर की ये आगे बढ़ा रहे हो। तो क्या हुआ, पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मतलब हमने इसको आगे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग आगे लेके गए। तो क्या हुआ, हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग। तो देखो सीधी सी बात है, उसने बोला अगर ये जो चेंज आ रहा है, ये चेंज आ रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो ये लैडर अब यहाँ से यहाँ पहुंच गया होगा। लैडर तो अभी भी 5 का ही होगा, लैडर तो अभी भी 5 मीटर का होगा। ये हाइट क्या होगी, ये हाइट डिक्रीज होगी, ये हाइट, तो मतलब ये हाइट डिक्रीज हो रही है और बेस इंक्रीज हो रहा है। तो कहने की मतलब ये है कि हमारा जो बेस है डी वी अपॉन डी टी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज चलेगा टी के रिस्पेक्ट, ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये पूछ रहा है डी एच अपॉन डी टी बताओ, डी एच अपॉन डी टी, क्योंकि ये चेंज बताना है आपको कि क्या डिक्रीज कैसे हो रहा है। ठीक है,
अब यहाँ ध्यान देना, दो दो बातें यहाँ पे आपके पास। पहली चीज, आपको ये दिया हुआ है कि ये 5 सेंटीमीटर, लास्ट में एक बात बोल दी उसने कि व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। उसने लास्ट में ये भी बता दिया कि अभी हमारे पास ये 4 मीटर अवे है, तो हम इसकी हाइट भी निकाल सकते हैं इससे। तो पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप लिखोगे एच स्क्वायर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो आपके लिए हाइपोटेनिस की वैल्यू 5 थी, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और बेस मेरे लिए 4 है। तो सीधी सी बात है, ये 25 और ये पी स्क्वायर और ये 4 का 16, इधर जाके माइनस करोगे, 25 - 16 पी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कितना, 9, और ये रूट। तो हमारे पास पी स्क्वायर कितना हो गया, पी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर नहीं, पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू आ गई 3। वैसे तो आनी चाहिए +- 3, बट हाइट है तो पॉजिटिव रहेगी। तो मेरे पास परपेंडिकुलर किसी टाइम पे 3 होना चाहिए, जब अगर बेस 4 हो और हाइपोटेनस 5 हो। ठीक है, अब हमें करना है डेरिवेटिव। अब बात आती है डेरिवेटिव किसका करें, यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है, तो इसी का डेरिवेटिव करना है आपको, इसी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और प्लस एच का स्क्वायर। अब बात आती है, जब डेरिवेटिव करोगे, यहाँ 3 वेरिएबल है, पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच। अब इसमें से एक चीज तो कांस्टेंट है, कौन सी चीज, आपकी ये हाइपोटेनस है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो गिवन है 5 सेंटीमीटर। ओके, ये हमें एच जो 4 दे रखा है, ये चेंज होने के बाद दे रखा है, तो क्या करोगे, पी स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको आप 5 का स्क्वायर लिख दोगे, मतलब ये 25 हो गया। अब डिफरेंशिएट करो, क्योंकि ये दोनों बदल रहे हैं, इसलिए ये हमारा वेरिएबल का काम करेगा, बट डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा 2p dp अपॉन dt, ध्यान रखना, ये हो जाएगा 2b db अपॉन dt। ठीक है, अगर हमने कैपिटल लिखा तो कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा 25 का 0। तो 2p का 2p लिखा आपने, और dp अपॉन dt आपको फाइंड करना है, मतलब dh, इसको हम हाइट को dh बोल रहे हैं ना, तो ये इसको आप p भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर में चेंज कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, ये चाहिए आपको, dp अपॉन dt चाहिए आपको। ठीक है, प्लस 2b b, और आपके पास db अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, डी 2 है ये। ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब सबको उधर भेज दो, तो ये हो गया dp अपॉन dt, ध्यान देना, ये 2 2 4, और उधर जाके माइनस का 4b हो गया होगा, और ये इंटू मेथड से डिवाइड में आ गया होगा 2p। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, -2। तो आपके पास, मैं ऊपर यहाँ सोल्व करता हूँ ऊपर, तो ये है आपके पास माइनस का 2b 2b अपॉन में p। अब हमारे पास परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू है, यहाँ रख दो, तो dp अपॉन dt निकल आएगा, dp अपॉन dt, तो dp अपॉन dt माइनस का 2 इंटू बेस की वैल्यू हमारे पास है, बेस हमारे पास 4 था, और परपेंडिकुलर हमारे पास 3 था, तो उसका आंसर होगा 8/3। और ये लेंथ में, ये मतलब हाइट में चेंज हो रहा है या परपेंडिकुलर में चेंज हो रहा है, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, माइनस का है। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ दिया हुआ है 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे डिक्रीज है, इसलिए नेगेटिव दिखा रखा हमने। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। तो हमने, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की स्टार्टिंग से। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, इसमें लिखा है आ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व। तो आपके पास कोई कर्व है, कोई कर्व है। ठीक है, इस कर्व की इक्वेशन क्या है आपके पास, 6y इक्वल्स टू x³ प्लस 2। तो इसमें कोई पॉइंट है जो मूव कर रहा है, ऐसे इस पॉइंट में से वो कह रहा है, एक पार्टिकल है मूव कर रहा है। अब मूव कर रहा है तो x और y चेंज हो रहा होगा, इसमें कभी x और y ये दो हैं, तो हर पॉइंट पे x और y की वैल्यू अलग आ रही होगी। तो इसमें क्या लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच, हमें इस कर्व पे वो पॉइंट फाइंड करना है एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। मतलब वो ये कह रहा है, जो dy बाई dt है, मतलब रेट ऑफ चेंज है y में, वो x के चेंज का 8 टाइम्स है। अगर अगर वो x के चेंज का 8 टाइम है, तो वो पॉइंट फाइंड करो, जो हमें वो पॉइंट पॉइंट चाहिए आपका। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपके पास कर्व है, जो आपके पास कर्व है 6y इक्वल्स टू x³ प्लस 2, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अगर मैं पॉइंट निकालना है, तो आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो लिखोगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमारे लिए y का डेरिवेटिव क्या होगा, 6 का 6 कांस्टेंट है, y का dy dt, और आपको 3x² क्या करोगे, 3x³ का 3x², और dx/dt, और 2 कांस्टेंट है, तो उसका तो 0 आ जाएगा। अब हमें क्या पता है कि dy बाई डी एक्स 8 टाइम चेंज हो रहा है x के, तो आप इसे लिखोगे 6 इंटू 8 dx/dt इक्वल्स टू 3x²
dx बाई dt। अगर आप देखोगे dx बाई dt दोनों तरफ आ चुका है, तो dx बाई dt कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 6 इंटू 8 और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, और ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर। तो 3 से कैंसिल करोगे, 3 टू जा 6, 8 टू जा 16, और रूट निकालोगे। अब हमें पता है जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो x की वैल्यू दो आती है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, प्लस माइनस 4। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 4। अब आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो वैल्यू ऑफ x है इसमें पुट करेंगे। तो अब इसमें दो वैल्यू थी x की, 4 और माइनस 4। तो पहले करोगे व्हेन x आपका 4 हो, तो अब x का x 4 होगा तो क्या लिखोगे, 6y इक्वल्स टू 4 क्यूब प्लस 2। ये हो जाएगा 6y, 4 4 जा 16, 64 जा 64 और प्लस में 2। तो ये आ गया y इक्वल्स टू 66 अपॉन 6 मतलब 11। तो जो फर्स्ट पार्टिकल है, जो पॉइंट है, वो हमारा हो सकता है कि 4 और 11 हो, जिसमें वो y जो रेट ऑफ चेंज है वो x का 8 टाइम्स होगा। दूसरा व्हेन x इक्वल्स टू माइनस 4, तो वही 6y इक्वल्स टू माइनस 4 क्यूब प्लस 2, 6y इक्वल्स टू माइनस का 64 प्लस 2, 6y इक्वल्स टू माइनस का 62 और 6y इक्वल्स टू माइनस 62 अपॉन 6। तो 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा, तो y कितना आ गया आपके पास, माइनस 31 अपॉन 3। तो नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है माइनस 4 पे 31 अपॉन 3। तो इसने कहा था फाइंड द पॉइंट्स। तो जो आपके पॉइंट्स हैं वो पॉइंट क्या हो सकते हैं आपके, या तो 4 11 होंगे, या तो माइनस 4 और 31 होंगे, माइनस का जिसके अंदर आपको एक्स कोऑर्डिनेट का जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज है वाई का, वो 8 टाइम्स ऑफ एक्स है। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ये आपका आंसर है, देखो इसमें दो आंसर दे रखे हैं, 4 और 11, माइनस 4 और माइनस 13/3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, जिसके अंदर रेट ऑफ चेंज आपको दे रखा था, एक का और दूसरे का निकालना था। ठीक है, मेरी बात क्लियर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो आप इसे कॉपी में नोट कर लेना और इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, इसमें लिखा है द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एयर बबल मतलब आपका स्पेयर, और रेडियस चेंज दे रखा है, तो आपको डी आर अपॉन डी टी दे रखा है। डी आर अपॉन डी टी आपको रेट ऑफ चेंज दे रखा है, मतलब 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको दे रखा है। तो कह रहा है एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीज। तो वॉल्यूम मतलब डी वी अपॉन डी टी निकालना है आपको, डी वी अपॉन डी टी निकालना है। व्हेन रेडियस इज 1, व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो आपके पास वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, ये आपका स्पेयर है तो वॉल्यूम होता है ये 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आपको डिफरेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। टी आपको पता है टी हम यूज कब करते हैं, जब हमारे पास ऑलरेडी रेट ऑफ चेंज दे रखा है, टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो वेरी डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये होगा डी वी अपॉन डी टी इक्वल्स टू 4/3 पाई, और आर क्यूब का डेरिवेटिव 3 आर स्क्वायर, और आर का डेरिवेटिव डी आर अपॉन डी टी। इस 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो आप, और आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर अपॉन डी टी आपको 1/2 दिया हुआ है, तो लिखोगे 1/2, 2 से कैंसिल करोगे 2 2 4। तो आपके पास जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है वो आ रहा है 2 पाई आर क्यूब, और आपके आर की वैल्यू 1 है, तो डी वी अपॉन डी टी, और आपके पास अगर आर 1 होगा तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 1 क्यूब। तो 1 का क्यूब 1 होता है, तो ये आ गया 2 पाई, और ये यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये किस में चेंज है, ये आपका वॉल्यूम में चेंज है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था, एक स्पेयर था जिसकी रेडियस में चेंज दे रखा था, और आपको उसकी वॉल्यूम में चेंज निकालना था जब रेडियस 1 हो। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है, देखो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज दे रखा है तो यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब, और पर सेकंड चेंज हो रहा है इसलिए पर सेकंड, टाइम आपको पर सेकंड दिया हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल। मतलब बलून है हमारा स्पेरिकल है, तो स्पेयर है एक, हैज अ वेरिएबल डायमीटर। मतलब हमारे पास जो स्पेयर है उसका जो डायमीटर है, उसका जो डायमीटर है वो है आपके पास 3/2 2x प्लस 1। ठीक है, तो इसमें रेडियस क्या होगा इसका 3/4, क्योंकि इसका हाफ करने के लिए इसको 2 से डिवाइड करो नीचे, तो ये हो जाएगा, ये हमारा रेडियस है। तो ये कह रहा है
फाइंड द रेट ऑफ चेंज और वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें जो उसका वॉल्यूम निकालना है, रेट ऑफ चेंज, वो एक्स के रिस्पेक्ट निकालना है। तो आपको वैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता ही होगा। सॉल्यूशन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, यही होता है 4/3, अभी अभी आपने करा है, पाई आर क्यूब। बट ये बोल रहा है कि आपका जो डेरिवेटिव है वो एक्स के रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो जो हमने अभी आर की वैल्यू निकाली है 3/4 2x+1, वो सब्सटीट्यूट कर दो उसमें। तो 4/3 पाई, और जो आर क्यूब है वो क्या बन जाएगा, 3/4 2x+1 होल क्यूब। ठीक है, तो v इक्वल्स टू 4/3 पाई, और यहाँ पे क्यूब करोगे सबका तो 27 64 और 2x+1 का क्यूब। तो ये आ गया आपका। अब 4 से ये कट गया तो आपका 16 आ गया, 3 से ये कट गया तो 9 आ गया। तो आपके पास जो कांस्टेंट बचा, जो इक्वेशन बची, वो क्या है, 9π/16 इंटू ये 2x+1 का होल क्यूब। अब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करके जब हम इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसमें x बोला गया, तो dv/dx 9/16 आपका कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव नहीं करोगे आप, और इसका करोगे तो 3 आएगा, पावर का रूल लगा के 3x + 2+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक पावर आगे लाके एक कम कर देते हैं, और 2x का करेंगे तो 2 और 1 का करेंगे तो 0, तो ये आ गया। तो इस तरह से ये क्या हुआ, आप इस 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो। तो ये कितना हो गया, dv/dx इक्वल्स टू 27/8, क्योंकि 9 3 से 27 हो गया, और 2x+1 का स्क्वायर, 2x+1 का स्क्वायर, और इसमें x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसका आंसर आपका यही होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर, चेक करते हैं। 27/8 पाई 2x+1 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो आपका भी वही आया है। हाँ, यहाँ पे पाई था, हमने पाई नहीं लिखा था, यहाँ पे पाई लिख दीजिए। तो आंसर क्या आ गया, 27/8 पाई 2x+1 स्क्वायर, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या था, x था, और r हमारा क्या था, 3/4 2x+1। तो पहले हमने r को रिप्लेस करा, उसके बाद हमने क्या करा, उसका डेरिवेटिव करा विद रिस्पेक्ट टू x, और उसमें हमारा कोई x की वैल्यू थी नहीं, इसलिए हमारा आंसर वही है, 27/8 2x+1। तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ लिखा है अ सैंड इज पोरिंग फ्रॉम द पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब देखो यूनिट क्या है इसकी, 12 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम में चेंज दे रखा है। तो आपको क्या दे रखा है, dv/dt दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है। तो ये आपको वॉल्यूम में चेंज, अब क्या कह रहा है, the falling sand form a cone on the ground in such way that the height of the cone is always 1/6 of the radius। और इसने ये बोला कि इसने जो भी जो सैंड था पाइप से, वो सैंड क्या बनाता है, कोन बनाता है। सैंड क्या बनाता है, कोन। सैंड जब आपका ग्राउंड फ्लोर पे आएगा तो कोन बनेगा, और उसमें वो चीज बता रहा है जो उसकी हाइट है, हाइट मतलब ये, और ये रेडियस है। जो हाइट है वो हमेशा 1/6 रहती है, किसकी, 1/6 किसकी रहती है, 1/6, यहाँ पे देखो वो लिखा हुआ 1/6 ऑफ इट्स रेडियस। तो ये रहता है, ये दे रखा है। तो मैं कह सकता हूँ कि आर मेरा 6h होगा, आर कितना होगा, 6 टाइम ऑफ एच। तो हम इस तरह से इसको वेरिएबल के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ सैंड ऑफ कॉन इज इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4। तो वो कह रहा है हाउ फास्ट द हाइट, तो हमें हाइट में चेंज निकालना है, और अगर इसने क्या दे रखा हो, हाइट इसकी 4 दे रखी हो, कहीं ना कहीं मुझे एच की वैल्यू क्या दे रखी है, एच की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सीधी सी बात है, आपको वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे रखा है, तो वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे हम। तो वॉल्यूम क्या होता है कौन का, अगर वॉल्यूम की बात करूं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल है, आर और एच, तो मुझे एच में चेंज निकालना है, तो आर को रिप्लेस कर दो। तो v इक्वल्स टू 1/3 पाई, और आर की वैल्यू मेरे पास 6h दिया हुआ है, जैसे अभी मैंने निकाला था ये वाला 6h। तो 6h का होल स्क्वायर इंटू एच, तो ये आ गया इक्वल टू 1/3 पाई 6h का स्क्वायर 36h स्क्वायर, और इंटू मैच। तो ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3 2 जा, तो ये हो गया v हो गया आपका 12πh क्यूब। तो ये हमारा क्या हो गया, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपका फंक्शन आ गया, मतलब वॉल्यूम आ गया। अब इसका डिफरेंशिएट करो h के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t होगा, h नहीं होगा t, क्योंकि रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है सेकंड में, इसलिए हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये हो जाएगा dv/dt इक्वल्स टू 12 पाई कॉन्स्टेंट है, h क्यूब का 3h स्क्वायर इंटू में dh/dt। अब आपके पास वॉल्यूम और रेट ऑफ चेंज 12 दिया हुआ था, और यहाँ पे ये जो ये सब इंटू में, इसको डिवाइड में भेज दो,
12 पाई इंटू 3h² इक्वल्स टू डी एच अपॉन डी टी। अब 12 से 12 कैंसिल, ठीक है, और हमारे पास h की वैल्यू दी हुई है, तो h की वैल्यू जो दी है हम वो रख देंगे, तो h की वैल्यू 4 है, तो आपके पास क्या बचा, यहाँ पे देखोगे आप कि, और ये आपने 3 को हमने जब इसे कैंसिल करा था, 3 को 36 से 12 आया था ना, 12 3 को 12, ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे ये आ जाएगा 1/पाई और 3, और आपके पास जो h है वो क्या है, 3h का है 16, ठीक है, 16 का 4 का स्क्वायर 16, और ये हो गया डी एच अपॉन डी टी। तो अगर हम इसे देखेंगे डी एच अपॉन डी टी हमारा क्या आ रहा है, डी एच अपॉन डी टी हमारा आ रहा है 1/48 पाई, 1/48 पाई, और ये यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि आप एच में चीज निकाल रहे हो। तो देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं इसका आंसर क्या है, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसमें क्या था कि आपको ये दे रखा है कि एक सैंड है, वो आप ग्राउंड पे गिरा रहे हो, तो ग्राउंड पे क्या बनेगा, कोन बनेगा, और ये दिया हुआ है कि जो हाइट है वो 6 टाइम ऑफ 1/6 ऑफ रेडियस है। तो पहले हमने निकाला एच और आर के बीच में रिलेशन, ये एच इक्वल टू 6h है, आर इक्वल टू 6h है, ठीक है, और एच हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे 4 दिया हुआ है, हमें निकालनी है हाइट में चेंज। तो हमने लगाया वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई r² h, हमने आर स्क्वायर को रिप्लेस करा एच में, और फिर उसको हमने डेरिवेटिव करा टी रिस्पेक्ट में, जिससे हमारे पास डी एच अपॉन डी टी आ गया 1/48 पाई। हमने यहाँ पे क्या करा है, एच की वैल्यू रिप्लेस करी, आप यहाँ लिख देना साइड में कि आपके पास एच की वैल्यू क्या आ रही है, ये आपने यहाँ पे दिखा देना कि एच आपने 4 रखा है, ठीक है, ये आप बता सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, कि आपको बेसिक चीज यहाँ पे बतानी पड़ेगी कि ये सी एक्स क्या है, टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट होता है और एक मार्जिनल कॉस्ट होता है, ये मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो याद रखना एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव का, कि अगर आप टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट कोई एक्स वेरिएबल का दिया हुआ है, और अगर आप उसका डेरिवेटिव कर रहे हो, तो वो मार्जिनल कॉस्ट बन जाता है, क्योंकि ये चेंज बताता है, ये क्या बताता है, चेंज। तो टोटल कॉस्ट का जो डेरिवेटिव होता है मार्जिनल कॉस्ट, जैसे कि उसने टोटल कॉस्ट को सी बोला हुआ है, तो सी अगर हमने लिखा सी एक्स, तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगा, सीधी सी बात ये है। तो जब आप किसी फंक्शन का जैसे टोटल कॉस्ट या टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव करोगे, तो मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो चेंज दिखा रहा है कि एक यूनिट चेंज होने पर टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आ रहा है, तो वही है हमारा क्या है, आपका मार्जिनल कॉस्ट है, जो टोटल कॉस्ट का या टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव करने पे आता है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, देखो क्वेश्चन 15 कह रहा है, जो टोटल कॉस्ट है वो सी एक्स है, मतलब हमारे टोटल कॉस्ट क्या है, सी एक्स है, तो जो सी एक्स है वो हमारे लिए क्या है, 0.007 x³ फिर आपके पास है 0.003 x², फिर है 15x+4000, ये हमारा फंक्शन है टोटल कॉस्ट का। तो कह रहा है फाइंड मार्जिनल कॉस्ट जब यूनिट कितनी हो, 17 यूनिट पर प्रोड्यूस कर रहे हो, तो एक्स की वैल्यू कहीं ना कहीं हमें 17 दी गई है, ठीक है। तो आपने डिफ्रेंशिएट करा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स वेरिएबल है तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, और ये डेरिवेटिव जो होगा सी एक्स है, ये एम एक्स बन जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल ऑफ वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो ये होगा 0.007 इंटू 3x² माइनस 0.003 इंटू 2x और 15x का 15, ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करोगे इसमें, कि अगर आपको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कितना आ रही है, 7, इसको करोगे 7 3 जा 21, और 3 डिजिट के बाद 0 है, तो एक और लगा के 0, और ये हो जाएगा x²। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, तो माइनस का 0.006 x और 15 का 15। अब हमें क्या करना है, इसमें x की जगह 17 पुट करना है, कि 17 यूनिट पर कितनी मार्जिनल कॉस्ट होगी, तो 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 और प्लस में 15। तो अगर आप 17 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.021, 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है, माइनस अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 4 6 6 और 10, ये 10 आ गया, और डेसिमल कितने बाद है 1 2 3, तो 0.102 प्लस 15, ठीक है, प्लस 15 है, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप किसको, अगर आप रफ में देखें हमें 289 को
मल्टीप्लाई करना है किससे, 21 से। तो 9 8 2, जब 2 से करोगे 2 9 से 18, 2 8 16 17 और 17 का 1, 2 2 4 और 5। तो अगर आप इसे ऐड करोगे तो 9 8 8 8 16, 7 2 9 और 10 और ये 6, तो ये आ जाएगा आपका 6069। और डेसिमल कितने के बाद यहाँ 3 डिजिट, तो 3 डिजिट के बाद ये आ गया। और माइनस का 0.102 प्लस 15। तो अगर आप 16 में 5 जोड़ोगे, ये 15 क्योंकि ये 6 है और ये 15 है, तो ये ऐड होकर कितना हो जाएगा 21.069 माइनस में 0.102। तो 21.069 में से आप माइनस करोगे 0.102। तो 9 में से 2 7, ये 6, और यहाँ पर 10 में से 1 गया तो 9। ठीक है, क्योंकि ये क्या था, 0 पॉइंट था, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट था। ठीक है, तो ये आ गया, तो यहाँ 9 आ गया और यहाँ 0, और ये आ गया 20.967। तो ये क्या है, आपकी मार्जिनल कॉस्ट है अगर आपकी कभी यूनिट 17 हो। एक बार चेक कर लेते हैं। 20.967, देखो 20.967, ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 का ये आपका आंसर है। ठीक है, अब देखो 16 आप खुद कर सकते हो, 16 में कुछ नहीं करना। टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, डेरिवेटिव करोगे तो मार्जिनल बन जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करोगे सिंपल सा, और उसमें आप 7 पुट कर दोगे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये आप 16 15 की तरह ही है, आप ट्राई कर सकते हो, और आप 18 भी खुद ट्राई कर सकते हो। 18 में भी क्या दे रखा है, टोटल रेवेन्यू दे रखा है, तो टोटल रेवेन्यू RX है, मार्जिनल चाहिए जब X 15 हो, तो डेरिवेटिव करके आप इसमें X की वैल्यू 15 सब्सटीट्यूट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये डाउट रहते हैं, अगर आपसे नहीं हो पाते, मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको इसमें दे दूंगा, जिससे आप वो देख सकते हो। ठीक है, अगर आपसे नहीं होते, वैसे हो जाएंगे क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। अगर आपको बेसिक डेरिवेटिव आता है, डेरिवेटिव करके खाली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन नंबर 17 रह गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन r is 6। तो सीधी सी बात है, आपको कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज निकालो एरिया में। तो एरिया सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जब आपका डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू आर करोगे, तो ये होगा डी ए अपॉन डी आर, डी ए अपॉन डी आर, और ये हो जाएगा पाई का पाई, और इसका हो जाएगा 2r, और r का डेरिवेटिव 1। तो ये हो गया डी ए अपॉन डी आर इक्वल्स टू 2 पाई आर, और r की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, r की वैल्यू हमें पुट करनी है, r की वैल्यू हमें पुट करनी है 6। तो ये जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 6, तो ये जाएगा 6 टू 12 पाई। तो आपके पास 12 पाई आपका आंसर है ये, और इसे आप इजीली कर सकते हो, ये हमने कर रखा है। और इसकी यूनिट क्या होगी, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर होगी आपकी, अगर इसमें यूनिट नहीं दे रखी तो। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट करके प्रैक्टिस कीजिए। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज थी 6.1, जो मैंने प्रीवियस 2 वीडियो बनाई थी वो, और ये इस तरह से आपकी ये 6.1 कंप्लीट होती है। आगे की वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप वो क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।